मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। आइए आज बहुत ही सुंदर वर्णन करूँगा जो गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, अगर देखा जाए तो सनातन धर्म के तहत गर्भाधान, नामकरण, संस्कार इत्यादि का जो वर्णन है वो तो शास्त्रों में 16 संस्कार मिलता है, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, ऐसे समझें कि यह दो परिवारों का मिलन है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि हम विवाह के समय से संबंधित ग्रहों की स्थिति और योग का निर्णय कैसे करें। मित्रों, सर्वप्रथम वैवाहिक प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमको कुंडली में लग्न और लग्नेश के स्थिति को देखना चाहिए। यदि लग्न पर शनि, मंगल इत्यादि क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो अथवा लग्न त्रिक स्थान में स्थित हो तो यह शरीर, बाहरी व्यक्तित्व आदि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में जातक का हाल भी डिस्टर्ब रहता है और वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होता है। विवाह से संबंधित सारे सिचुएशन बदल जाते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में पंचम भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव के स्थिति को देखना चाहिए। यदि पंचमेश और चतुर्थ भाव का संबंध दूसरे लग्नेश और गुरु के साथ बन रहा है और गुरु और चतुर्थ नीच या निष्क्रिय नहीं है, लेकिन वे उत्कृष्ट स्थिति में है, साथ ही बुध या पंचमेश की स्थिति लंबे समय से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च अध्ययन करेगा और उच्च डिग्री भी प्राप्त करेगा। मित्रों, ऐसी स्थिति में जातक विवाह के कारण सप्तमेश या किसी अन्य ग्रह की दशा में भी देर से विवाह करता है। मित्रों, यदि व्यक्ति से बड़े एक या दो भाई बहन हैं तो उनके जन्म चार्ट को भी देखना आवश्यक होता है। यदि उनकी कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल, शनि का कोई पाप प्रभाव पड़ रहा हो या लग्नेश और लग्नेश से पीड़ित कोई भी ग्रह होता है या शिक्षा का योग लंबे समय से चल रहा है तो निश्चित रूप से जातक का विलंब से विवाह होता है। मित्रों, जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और दशम भाव पीड़ित होता है और पिता की कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव और दशम भाव पीड़ित होता है। साथ ही पिता के प्रति जो भावना होना चाहिए, जो सद्भाव होना चाहिए, वह प्रतिकूल ग्रह होने पर भी मूल राशि है, तो यह भी विवाह में विलंब कारक होता है। मित्रों, यदि जातक शनि, मंगल, सूर्य की जन्म राशि में मंगली योग बन रहा है और सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव है और सप्तम भाव या अन्य ग्रहों की स्थिति विवाह या देरी के कारण नहीं हो रहा है, तो उन्हें कुंडली में सावधानीपूर्वक विश्लेषण भी करवाना चाहिए। समय को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी बयान को विवेक के आधार पर बनाया जाना नहीं चाहिए। मित्रों, यदि कुंडली में विवाह में
देरी होने की कोई भी आशंका समझ में आती हो तो 21 वर्षों के बाद ही बनने वाले योगों को देखना चाहिए, क्योंकि यदि विवाह का समय इससे पहले योगों के अनुसार हो रहा है तो मूल निवासी होगा शादी कर लो होने वाला, कुंडली में सप्तम भाव या जीवन साथी के साथ विवाह का विचार किया जाता है। विवाह से स्त्री लाभ भी होता है, विवाह से पुरुष के परिवार में वृद्धि भी होती है और महिलाओं के लिए स्थान बनता है। इसलिए लग्न 7वें से 7वें, दूसरे पुरुष से परिवार में वृद्धि, पंचम 7वें से 11वें, 7वें यानी सप्तम भाव विवाह का भाव, अष्टम कन्या राशि में गोचर, एकादश यानी लाभ भाव का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हें कारक माना गया है। नवग्रहों के अनुसार यदि आप लग्न ग्रहों को देखते हैं तो गुरु स्त्री जातकों के लिए विवाह का मुख्य ग्रह है, जबकि चंद्रमा और शुक्र पुरुष जातकों के लिए स्त्री ग्रह हैं। शनि और राहु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिस तरह कुंडली बदलने में 8वें भाव को कारक माना जाता है, उसी तरह शनि राहु को बदलने में ग्रहों में सबसे प्रमुख माना जाता है। मित्रों, यदि किसी भी व्यक्ति के लिए शादी से बड़ा कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसीलिए शनि और राहु पर विचार करना तर्कसंगत होता है। मित्रों, व्यवहार में यह भी देखा जाता है कि शनि या राहु की अंतर्दशा आमतौर पर विवाह के समय होती है। इन सभी ग्रहों के अलावा पूर्वोक्त लग्न के स्वामी ग्रह दूसरे, 5वें, 7वें, 8वें और 8वें घर को भी इस संबंध में माना जाता है। मित्रों, वैवाहिक संबंध के विचार करते समय हमको अष्टक वर्ग, गोचर, षड्बल, दशा, अंतर्दशा और नवांश वर्ग में भी विवाह का समय निर्धारित किया जाता है। इस विषय पे हमको अवश्य विचार करना चाहिए। अष्टक वर्ग से ग्रहों की ताकत मानी जाती है। यदि कुंडली में शुक्र दूसरे स्थान पर है और दूसरा मंगल के साथ है तो विवाह 22वें या 24वें वर्ष में होता है। मित्रों, यदि लग्नेश सप्तमेश के नवम में हो तो और सप्तमेश व्यय स्थान में स्थित हो तो ऐसे विवाह का जो समय होता है 23वें या 24वें वर्ष में हो जाता है। मित्रों, यदि शुक्र 5वें घर में और राहु 5वें या 9वें घर में स्थित हो जाता है तो विवाह विलंब में होता है। 31 और 33 वर्ष के आयु के बीच में विवाह हो जाता है। मित्रों, यदि तृतीय भाव भाग्य का सप्तम भाव इसमें शुक्र हो और सप्तम भाव नवम भाव में स्थित हो तो विवाह 24 से 30 वर्ष में होता है। मित्रों, सप्तमेश ग्रह की दशा में विवाह होने की पूर्ण संभावना होती है। यदि महिलाओं की कुंडली में सप्तमेश और गुरु का विवाह योग के समय और पुरुष जातकों के लिए सप्तमेश और शुक्र के समय निर्धारण करना चाहिए। विवाह और सप्तमेश का योग एक साथ आता है तो विवाह करना आवश्यक होता है, वैवाहिक सुख प्राप्ति होती है, लेकिन यह ग्रह पुरुषों के संबंध में आवश्यक होता है, अवश्य विचार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु भी 7वें घर से या त्रिकोण घर या 7वें घर में लग्न से गोचर कर रहा होता है तो विवाह का योग बनता है और वैवाहिक सुख प्राप्त कराता है। मित्रों, यदि सप्तमेश गुरु या शुक्र की महादशा चल रही है और उनमें से किसी की भी अंतर्दशा चल रही है तो ऐसे
समय में वैवाहिक योग प्राप्त होता है। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष मैं विवाह में विलंब का कारण बताया। इसी तरह से आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां अम्बे।